सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूं और अपने फार्म से आप सभी के बीच फार्म की जो ताज़ा तरीन स्थिति है वो साझा कर रहा हूं। प्राकृतिक फार्म बनाने के लिए काफ़ी लंबा समय लग जाता है और प्रकृति की ये व्यवस्था है कि जो जहाँ है जैसा है के आधार पर यदि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति ने हमें हमेशा बहुत सारी चीज़ें दी है और यदि हम लोग उस व्यवस्था को सिर्फ कायम करते जाएं तो लगभग 10 साल में आप देखेंगे कि एक व्यापक परिवर्तन होने लगा है। तो आप ये पहली बात तो ये कोशिश करें कि कोई भी कीमती पेड़ पौधे यदि आपके फार्म पर उग रहे हैं तो उनको रखा जाए, उनको छोड़ दिया जाए, उनको समय दिया जाए और उनको बढ़ने का भी माहौल दिया जाए। जैसे कि यदि हम बात करें तो यदि ये करंज है अपने आप उग गया है, कुछ एक नीम है अपने आप उग गया है और यदि पीछे हम लोगों ने कुछ लगाए भी है, कनेर का लगाए हैं, ऐसे ये बकेन है, ये भी अपने आप में उग गया है। वहीं हम बात करते हैं अब अनार की, तो ये अनार को हम लोगों ने लगाया है तो कुछ एक चीज़ें आप लगा सकते हैं, कुछ एक चीज़ें जैसे उग रहा है वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इस अनार की खासियत ये रही कि इसे लगाया गया, लगाने के बाद शुरुआती दौर में काफ़ी चैलेंज था और फूल और फल झड़ जा रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि भाई ये फूल और फल तो झड़ जा रहा है, तो अब ये ज़्यादा अनार इसमें आने लगे हैं और ये प्रकृति का ही देन है। फूल आए और फूल रुके इस बारे में भी कुछ एक चीज़ें हैं और हम लोग साझा करते रहते हैं कि ये भी प्रकृति प्रदत्त है। खास करके यदि आप प्रकृति के अवयव जैसे कि पीपल बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी है और इसके साथ नदी के रेत को, कुछ एक खाद को और इसके अलावा तालाब के किनारे की मिट्टी, मेड़ के किनारे की मिट्टी, चूना है, हल्दी है और थोड़ी सी काली मिर्च है, इन सभी चीज़ों को यदि आप डालते हैं और बराबर अंतराल पर डालते हैं तो इसका काफ़ी अच्छा असर भी आता है। यहाँ तो बात हो रही है अनार की और इसके साथ साथ हम यह दिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि न सिर्फ अनार बल्कि जो भी व्यवस्था प्रकृति ने दिया है उनको यदि हम लोग कायम रखते जाएंगे तो हमारा ये फार्म बिल्कुल डेवलप होता जाएगा और 10 साल में देखेंगे कि एक व्यापक परिवर्तन भी आ गया है। किनारे किनारे जो भी कुछ आप सोच सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, उन सभी को जगह दीजिए और परिंदों के लिए भी बसेरा बनाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप छायादार वृक्ष भी और छायादार वृक्ष के साथ साथ परिंदों का बसेरा, कुछ एक बेल वाली जो हमारी क्रीपर्स होती है चलने के लिए और उसमें भी औषधि है, जैसे कि यहाँ लगाया गया है और ये है गिलोय का पीपल, बरगद, गिलोय, ये सारी चीज़ों को लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन काफ़ी अच्छा नज़ारा हो गया है। खेती की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक हम लोगों ने मूंग लगाया है, दूर में भी जो देख रहे हैं वहाँ भी मूंग है और ये बीच में जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये भी मूंग का ही है। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी बारिश हुई है और बारिश के वजह से बहुत सारे घास उगे हैं तो भी इसकी निराई गुड़ाई भी बाकी है। और ऐसे ही प्रकृति ने जो व्यवस्था दिया उसकी बात पुनः एक बार करते हैं। ये हमारा खाद का ढेर है, गोबर की खाद यहीं पर बनती है। तो इस ढेर में भी आप देखें कि पीपल का एक वृक्ष उग गया था तो हम लोगों ने इसे निकाला नहीं है, इसे अभी उगने दिया है जिससे कि यहाँ पर ये व्यवस्था बनी रहे। और अब यहाँ बात करते हैं बहुत सारे वीड जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे कहने के लिए तो वीड है लेकिन यहाँ पर अब ये मकोई का है। हम लोगों ने कुछ मकोई एंजॉय भी किया है और इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे और सूक्ष्म कीट होते हैं जिनको परागण के लिए जगह और ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने इसे छोड़ रखा है जिससे कि समय रहते परागण में कोई मिसिंग ना हो और ये मिल जाए। पीपल का पुनः एक बार वृक्ष आप देख रहे हैं, छोटी स्थिति में ही हम लोगों ने लगा रखा है। और अब ये फार्मिंग है जिसमें हम लोग कुछ एक तोरी और कुछ एक सब्जी लगाया है जिससे कि जो भी आगंतुक है उनको मिले और देखने में भी काफ़ी अच्छा हो।
और भी बहुत कुछ है जो दिखाने के लायक है। आप भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आइए अब अगले चरण में कुछ नया भी देखते हैं। बात हो रही थी कि जहाँ है जैसा है का आधार यदि हम लोग नेचुरल फार्म में रखते हैं तो इसमें काफ़ी प्रगति मिलती है। तो ये देखिए, ये है सहतूत का, और ये भी सहतूत इस जगह में खाद का ये ढेर है और ये लगभग 2 साल पहले उग गया था। तो हम लोगों ने इसे भी इसी आधार में छोड़ दिया और बड़ा होने दिया है। तो अब ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, देखकर भी काफ़ी खुशी होती है। जब भी कभी आते हैं तो ये पौधा से अब पेड़ बढ़ने तक की जो जर्नी है, डेली कुछ ना कुछ अटखेलियाँ करते रहती है। रोज़ नित्य नए परिवर्तन इसमें आते रहता है और काफ़ी मन को उत्साह देने वाली होती है। इस तरह के पेड़ जिसमें कीकर भी है और अलग अलग तरह के ये पेड़ इसलिए छोड़ दिए जाते हैं कि जिससे चिड़ियों का बसिंदा यहाँ पर बन सके, चिड़ियों का बसेरा बन सके और काफ़ी आनंद भी आए। गिलहरी की अटखेलियाँ भी यहाँ है, आगे उम्मीद है कि आप देख लेंगे। और यहाँ देखिए, अब ये गोबर का ढेर है जिसमें हम लोगों ने इसे मल्चिंग कर रखा है। गर्मी काफ़ी हो रही थी बीच में, तो मल्चिंग कर दिया जिससे कि ये ढका रहे और अपने अपने धीरे धीरे अवस्था में ये बनता रहे प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके से ये काम होने के पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यदि हम लोग जल्दी और बहुत विशेष प्रयोजन इसमें करेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी ये डिकम्पोज़ हो जाए तो इसकी जो गुणवत्ता है उस हिसाब से होगी। लेकिन यदि प्रकृति इसका काम खुद करती है तो इसमें बहुत सारे जो खूबी है वो आ जाती है। और भी कुछ विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है। प्राकृतिक फार्म इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जिसमें आप देखेंगे कि एक मिश्रित खेती का ये रूप हो, जहाँ पर आपको सुकून मिले, थोड़ी फल मिले, थोड़ी सब्जियां मिले, थोड़े से अनाज भी मिल जाए और जब भी आप आएँ तो आपको काफ़ी उत्साह आए कि चलो हमें अपने फार्म पर चलना है, एंजॉय करना है। और ये और भी अच्छी बात होगी कि जब आपकी अगली पीढ़ी आपको खुद बोले कि हमें फार्म पर चलना है तो आप समझिए कि आप सफल हो रहे हैं। तो इसी तरीके का रूप दिया गया। और अब ये जो पार्ट है जहाँ पर घास आप देख रहे हैं, ये घास हमारे काम की है। कारण क्या है कि जब भी तोरी की बेल चलेगी और ये बेल अब फील्ड में चलनी है गर्मी के समय में, तो गर्मियों में यदि खेत में बिल्कुल घास नहीं होगा तो बेल इसमें जल जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें निराई गुड़ाई कर रखा है और अभी ये सेकंड स्टेज में है। लगभग 21-22 दिन के आसपास का ये पौधा दिख रहा है। कुछ एक पौधे और भी डेवलप हो गए हैं, आइए उन पर नज़र एक बार डालते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं, ये सेकंड लाइन है। आपने उधर देखा पहले लाइन में और ये दूसरी लाइन में। यहाँ थोड़ा विकास ज़्यादा है और निराई गुड़ाई होने के बाद और बारिश के पानी से काफ़ी अच्छा माहौल बन गया है पौधों को और अब ये स्वस्थ होकर पौधे चल निकले हैं। माना ही जाएगा कि अब लगभग 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ता के अंदर अब इसमें बहुत सारे विकास हो जाएंगे और विकास होने के बाद अब इसमें फूल आने लगेगा। किनारे किनारे में बहुत सारे ऐसे फूल भी लगाए गए थे, लेकिन मौसम में परिवर्तन के कारण कुछ एक ख़राब हुए हैं, कुछ एक अब अच्छे चल रहे हैं। और अब ये एक एरिया है जहाँ पर सभी तरह के माहौल को बनाने का भी प्रयास किया जाता रहा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ केले का भी कुछ है और ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। हालांकि ये नहीं लगा है और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी का है। हमारे एक ग्रुप के सदस्य गार्गी गुप्ता जी ने मुझे गिफ्ट किया था और ये सारे पौधे अब अच्छे चलने लगे हैं। पौधों को चलने के लिए शुरुआती दौर में जब इसमें एक विकास होना शुरू हो जाता है, विकास होने के 2 हफ्ता के बाद ज़रूर से इसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और निराई गुड़ाई के बाद इसमें प्राकृतिक खाद जो कि आप यदि अपने
तरीके से बनाते हैं, जिसमें गोबर की खाद, किचन वेस्ट भी शामिल है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर बहुत ही अच्छा आप इसके पोषण दे सकते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी अर्जुन जी, जो कि यहाँ पर देखभाल करते हैं और काम भी करते हैं। अर्जुन जी, ये बताइए कि ये गुड़ाई करने का क्या फ़ायदा होता है पौधों में? गुड़ाई करने का फायदा है जी, पेड़ जो है फैलते हैं, हरापन होते हैं, फल देने लगते हैं जल्दी। बहुत बढ़िया। ठीक। तो ये क्या क्या लगा रखा है, थोड़ा ये भी बताइए। तोड़ी लगा रखे हैं जी, भिंडी लगा रखे हैं जी, साग बो रखे हैं जी, लोबिया है जी, घिया है जी, पेठा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बहुत सारे चीज़ तो लगा दिए हैं। हाँ। चलिए, कब तक उम्मीद है आने का ये? आने का या ना समझ लो, ये हफ्ता 2 हफ्ते के बाद इसमें जी, फल आने लगेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, बढ़िया है, कीजिए। हाँ, आज के लिए बस इतना ही इस प्राकृतिक फार्म से, जहाँ पर हम लोग एंजॉय करते हैं सुबह का वातावरण और ये सुबह की धूप, जिसमें विटामिन डी की मात्रा काफ़ी भरपूर है, और साथ में ओस की बूंदों के लिए इसमें ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए भी काफ़ी आनंद आता है, और मानो दिन का जो उमंग है वो यहीं से शुरू हो जाता है। आसपास का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। बुराड़ी के यमुना तट से मैं प्रवीण मिश्रा, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।